नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। समाजवादी पार्टी के नेता के बाद अब पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। एफआईआर के बाद भी भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने वाराणसी की सड़कें जाम की। भारी विरोध के साथ कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगे। साथ ही अजय राय का पुतला भी फूंका गया। बात यहां भी नहीं रुकी। भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद अब एक्शन की तैयारी की जा रही है, और एक्शन की तैयारी सिर्फ अजय राय के खिलाफ नहीं बल्कि मौलाना गैंग के खिलाफ भी हो रही है, जिन्होंने बकरीद के बाद सीएम योगी से बदला लेने की बात कही है। तो कैसे गरमाया है यूपी का माहौल, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पीएम मोदी का अपमान जिस तरीके से विपक्ष कर रहा है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक्शन की तैयारी तेज हो गई है। क्या कुछ एक्शन होने वाला है? देखिए, ये एफआईआर दर्ज किया जाना, यानी कि समाजवादी पार्टी का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो, अजय राय ही क्यों न हो, या फिर कांग्रेस के दूसरे नेता इमरान मसूद जैसे नेता भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो जब एफआईआर दर्ज होती है तो वो एक लीगल प्रोसेस होता है, यानी कि कानूनी तरीके से कार्रवाई होना। जो कानूनी तरीके हैं उसका पालन किया जा रहा है। आपने प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया, आपने राजनीतिक मर्यादा तोड़ी है। आपके उन शब्दों के कारण देश में या फिर प्रदेश में दंगा भड़कने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपने जो टिप्पणी की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उससे अगर उनके समर्थक, उनके समर्थन में आए लोग या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उग्र हो जाएंगे, सड़कों पर हंगामा शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है। नुपुर शर्मा ने कुछ शब्द बोले थे और सीधे टीवी डिबेट में बात की थी, और उसके बाद पूरे देश में हंगामा शुरू हुआ। केवल कानूनी तरीके से नहीं बल्कि सड़कों पर लोग निकल रहे थे। कानपुर में दंगा हो गया। ये जुमे की नमाज के बाद निकलते हुए लोग, क्योंकि तकरीर वहां होती थी और बताया जाता था कि कैसे मोहम्मद साहब का अपमान किया गया है, तो उसके बाद ये बाहर निकलते थे, अब पत्थरबाजी करना शुरू कर देते थे। अगर समाज में विद्वेष की भावना आई, दंगा फसाद हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसलिए एक कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया, यानी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। अब पुलिस आगे एक्टिव होगी। एफआईआर दर्ज हुआ है तो उसकी छानबीन करेगी और फिर उनसे पूछताछ करेगी जिन लोगों ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, और उसके लिए पकड़ कर ले जाएगी। यानी गिरफ्तारी तो होगी, आज हो, कल हो, परसों हो। लेकिन क्या गिरफ्तारी होने से पॉलिटिकली दिए गए इस बयान का बदला पूरा हो जाएगा? क्योंकि राजनीति में दो तरीके के काम होते हैं। एक तो वो जो कानूनी तरीके से किसी को सजा दिलवाने की होती है, दूसरी उनकी छवि कैसी है उसे जनता के सामने प्रस्तुत करने की होती है, और तीसरी उसने जो राजनीतिक फायदे के लिए मर्यादा तोड़ी है उसकी सजा जनता देगी, चुनाव में ही नहीं, विरोध प्रदर्शन से भी। तो वही अजय राय के साथ कई तरह की जो समस्याएं जुड़ी है, जो बार बार ये करता है, जिसको ये समझ नहीं आता कि आप उस व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग उस व्यक्ति के लिए कर रहे हो, यानी कि राहुल गांधी के इशारे पर आप प्रधानमंत्री मोदी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि आप जब हॉस्पिटल में थे, मरने की स्थिति आ गई थी, बीमारी से जूझ रहे थे, तो उस समय राहुल गांधी ने फोन किया कि नहीं किया, प्रियंका वाड्रा मिलने गई कि नहीं गई, ये तो आप ही बता सकते हो। लेकिन पूरे देश जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अजय राय को फोन करके बात की और उनको जल्दी से ठीक होने की शुभकामनाएं दी, और उसके बाद उनसे लगातार टच में रहे कि कोई भी हेल्प की जरूरत अगर सरकार के साथ या हमारी तरफ से होगा तो हम लोग तैयार हैं। वो व्यक्ति जिसको कोई लेना देना नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी। ऐसे कितने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इतनी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ये सब पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, कई नेता होते हैं। लेकिन अजय राय को इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, क्योंकि पीएम मोदी के खिलाफ भी वो चुनाव लड़ चुके हैं और बनारस से चुनाव लड़े हैं,
तो उनको लगा कि नहीं, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह है, लेकिन जो व्यक्ति मेरे सामने चुनाव लड़ा था लोकसभा में, हम कम से कम उसके हाल चाल के बारे में जानकारी रखें। और पीएम मोदी के उसका ये बदला क्या हुआ मिला, जिस तरीके से उन्होंने नरमी से पेश आए, उसके बदले इन्होंने गिफ्ट क्या दिया, रिटर्न गिफ्ट के तौर पर। जब स्वस्थ होकर बाहर आए, पॉलिटिकली एक्टिव हुए, तो पीएम मोदी के लिए ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। तो और अजय राय हो या फिर समाजवादी पार्टी के सांसद हो, दोनों ही कह रहे हैं कि ये तो डीप फेक वीडियो है। ये क्या कह रहे हैं वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, क्योंकि एक आधार हो गया है आजकल एआई का कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो आपके किसी भी वीडियो के बारे में कह दोगे, जैसे हुमायूं कबीर का एक स्टिंग आया सामने, वो भी कह दिया नहीं नहीं ये तो एआई जनरेटेड है। आप किसी भी वीडियो को के उस प्रूफ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एआई का है या फिर ओरिजिनल है। देखो, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। तत्काल में जो हंगामा खड़ा होता है, विवाद पैदा होता है, जो केस मुकदमे होते हैं, उससे बचने का एक तरीका इन लोगों ने अपना लिया कि नहीं ये डीप फेक वीडियो है। ये कौन डीप फेक वीडियो बनाकर प्रधानमंत्री के अपमान के लिए ये अजय राय का उपयोग करेगा या समाजवादी पार्टी के किसी सांसद का उपयोग करेगा? अगर डीप फेक वीडियो बनाना होगा तो राहुल गांधी का बनाएगा, प्रियंका वाड्रा का बनाएगा। अगर समाजवादी पार्टी में बनाना होगा तो अखिलेश यादव का बनाएगा। अजय राय को कौन जानता है? उत्तर प्रदेश से बाहर इसकी कोई पहचान तक नहीं है, अभी तक कोई अचीवमेंट तक नहीं है। विधायक रहे, सांसद का चुनाव लड़े, यही अचीवमेंट है। कांग्रेस को तो वहां पर सोशल इंजीनियरिंग फिट करना था, तो इसीलिए अजय राय को बना दिया गया। लेकिन खैर, जो तरीके अभी हैं, इसलिए अब एक प्लान बना है कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमे तो चलेंगे, गिरफ्तारी अपनी जगह है, लेकिन अब इनका सोशल बाइकॉट होना चाहिए। इन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि जो राजनीतिक फायदे के लिए तुम बातें करते हो, उसका राजनीतिक जवाब कैसे दिया जाता है। तो राजनीतिक जवाब कैसे दिया जाएगा? सड़क पर। राजनीतिक जवाब कैसे दिया जाएगा? राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतार कर। ये विरोध की राजनीति करते हैं ना। इन लोगों को लगता है कि सत्ता में बैठी पार्टियों के पास कोई आधार ही नहीं है, उन पार्टियों के पास कार्यकर्ता ही नहीं है, नेता ही नहीं है जो विरोध प्रदर्शन कर सके। एक बार सत्ता में जो पार्टी आ गई, उसके नेता कार्यकर्ता इनएक्टिव हो गए, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। इसी का जवाब मिला था कुछ दिन पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर, जब इन लोगों ने लोकसभा में बिल को गिरा दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया, महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और बताया कि तुम्हारी औकात क्या है। विरोध प्रदर्शन की जहां तक बात है, अगर ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, जो अभी पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा कैडर बेस्ड पार्टी है, सबसे ज्यादा कैडर इनके पास है, क्योंकि सबसे दूसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भारत। तो ऐसे में भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी के सबसे ज्यादा सपोर्टर, जो लगभग 50% वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उस पार्टी को चैलेंज करते हो कि सड़क पर उतरकर हम प्रोटेस्ट करेंगे और तुम्हारे नेता का अपमान करेंगे। तो वाराणसी में इसलिए प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। अब जहां जहां अजय राय जाएगा, उसी तरीके से इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होगा। जैसे समाजवादी पार्टी का एक राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन आजकल सरेंडर मोड में चल रहा है। उसको लग गया कि नहीं, बाहर निकलेंगे तो अभी तो प्रोटेस्ट हो रहा है, फिर पिटाई कुटाई हो जाएगी। तो इसलिए इन लोगों को डराना जरूरी है, और तभी योगी आदित्यनाथ की सरकार ये मानने को तैयार है कि नहीं, इन लोगों को अगर ऐसे ही खुली छूट दी जाती रही तो लोग समझने लगेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता समझेगी कि योगी कमजोर हो गए, मोदी कमजोर हो गए, इनको कितना भी अपमानित किया जाता है और ये उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं कर पाते हैं। तो कार्रवाई इसके कारण पॉलिटिकली चल रही है इन दोनों पार्टियों के नेताओं के खिलाफ, समाजवादी पार्टी और फिर कांग्रेस। इन दोनों के कई नेता अभी जेल जाने की तैयारी में हैं, वारंट लगभग तैयार है, और पॉलिटिकली इन लोगों के खिलाफ हर जगह प्रदर्शन होगा। और अगर अखिलेश यादव या राहुल गांधी ने इन लोगों को समझाया नहीं, इन लोगों की तरफ से माफी नहीं मांगी, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव आते आते अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे नेता चुनाव प्रचार करने के लायक नहीं रहेंगे।
जहां रैलियों में जाएंगे वहां इनके नेता कार्यकर्ता से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि इनके प्रोटेस्ट के लिए, इनके खिलाफ प्रदर्शन के लिए मैदान में उतरे रहेंगे, जो स्थितियां दिखाई पड़ रही है। सर, एक्शन की तैयारी तो मौलाना गैंग के खिलाफ भी हो रही है। जिस तरीके से बकरीद के बाद उन्होंने कहा कि सीएम योगी से अब बदला लेंगे, कौन से बदले की बात कर रहे हैं? देखिए, इनका बदला दो तरह का है। एक बदला जो पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मिलजुल कर रहा है, जो नेटवर्क उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है, दो बार दिखाई पड़ा। एक जो पहले कुछ समय पहले ब्लास्ट की संभावना थी, 3 लोग पकड़ा गया, दुबई से कनेक्शन दिखाई पड़ा, आईएसआई का लिंक दिखाई पड़ा। उसमें क्या किया गया था, उत्तर प्रदेश में कुछ राजनीतिक पार्टी के नेताओं को टारगेट किया गया, कुछ संतों को भी टारगेट था, और कुछ जगहों पर ब्लास्ट की संभावना थी जो ये पूरा नेटवर्क बना रहे थे। उसमें कुछ हिंदुओं को भी जोड़ा गया था, हिंदू युवाओं को पैसे देकर खरीदा गया था। तो ये तो पहले से चल रहा था, और अभी बकरीद के बाद ये लोग फिर से एक्टिव हो गए। जैसे आईएसआई का नेटवर्क फिर से दिखाई पड़ा, एनआईए के कुछ छापे भी पड़े कि नहीं, ये आईएसआई वाला क्या कर रहा है, यहां पर शूटर ढूंढ रहा है, शूटर मिले, सुसाइड बमर मिले, हम सिर्फ पैसा दें और यही के लोग, यही के नेताओं पर हमला करें। उसमें कुछ मंत्रियों की भी नाम सामने आया कि उनके लिस्ट में उनका भी नाम है। तो ऐसी स्थिति में जो ये कॉन्स्पिरेसी करता है, इनके कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं पाकिस्तान आईएसआई के साथ मिलकर, उसका इलाज तो अपनी जगह पर हो रहा है। एनआईए कर रही है, एसटीएफ कर रही है, वहां उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकली जो ये लोग फिर से एक बार इकट्ठा हो रहा है, इनको लगता है कि हम लोग भी कुछ बट जाते हैं। ओवैसी के कहने पर बट जाते हैं, पीस पार्टी के कहने पर बट जाते हैं, कुछ और पार्टियां आ जाती है, कांग्रेस बसपा सपा में बट जाते हैं। तो फिर से वो उत्तर प्रदेश में टैक्टिकल वोटिंग करनी ही पड़ेगी, निगेटिव वोटिंग करनी पड़ेगी। और ये निगेटिव वोटिंग किसकी होगी, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगी। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि अब 7-8 महीने की सरकार है, उसके बाद चुनाव ही होगा। तो चुनाव से पहले 7-8 महीने में पूरी लिस्ट तैयार कर लो, किन इस्लामिक बस्तियों में, इस्लामिक जिलों में, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कौन कौन से अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं, अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं, कौन सी मस्जिद, कौन से मदरसे में ये जिहादी मानसिकता के लोग कौन से जिहादी एक्टिविटी कर रहे हैं, किसकी विदेश से फंडिंग हो रही है। ये 6 महीने के अंदर इन लोगों के टारगेट को लॉक करो और फिर एक्शन पहले से ज्यादा तेज करो, ताकि इनको भी लगना चाहिए और इनके विरोधियों को भी लगना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगर तुम लोगों ने सोच लिया कि कुछ कानूनी तरीके से चलाए गए अभियान का विरोध करोगे, तो फिर कानूनी तरीका तुम लोगों का कैसा विरोध करेगा, ये आधार दिखते रहना चाहिए। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त पूरी तरह से सुलग उठी है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय चौतरफा घिर चुके हैं, तो दूसरी तरफ सीएम योगी को धमकी देने वाले मौलाना गैंग पर भी कानून का शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।